बच्चे को 4 तारीख में 4 तारीख में 4 जुलाई को पियोन के साथ घर भेजे, मेरी बच्ची ऑब्जेक्शन कर रही है कि मेरे डैडी को फ़ोन कर दीजिए, मेरे डैडी को फ़ोन कर दीजिए। तो यहाँ के जो पियोन है, बताइए क्या हुआ सर मेरे बच्चे का एक्चुअली क्या है, जो अभी कपिल सिब्बल वाली स्कीम थी का आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मैं इनको 3 साल से इंडिकेट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को तीनों लैंग्वेज में 4 अल्फ़ाबेट से आगे रीडिंग नहीं आती, उसके तारे ज़मीन पे नहीं खाई में जाते जा रहे हैं, लेकिन उसको आप इम्प्रूवमेंट कराइए। मैं पे कर रहा हूँ एज ए कंज्यूमर, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये 4th में आया तो मैंने अंडर प्रोटेस्ट जो है फीस को ब्लैक कर दिया, और अब मैंने इनके सामने ब्लैंक चेक रख दिया। मैंने कहा 12th तक की फीस भर लिया, अगर मेरा चेक बाउंस हो जाए। मैं साहिब हैसियत आदमी हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन है कि इस बहुत छोटी से जो अरसे में आप रिकवर करा पाएंगे। आपके पास ऐसी टीचर्स हैं काबिल के वो करा पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। MCD के बच्चे जो है या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो TV की हेडलाइन को फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं। जब मैंने 3-3.5 लाख रुपये पढ़ने के बाद मेरा 4th स्टैंडर्ड में मेरी बच्ची है, तो उसके बावजूद जो है इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि मैंने हालांकि मुगल आजम का वो डायलॉग भी सुनाया लास्ट में, जब अकबर आजम कहते हैं कि जब मोहब्बत के दुश्मन नहीं उसूलों के गुलाम है। मैंने कहा पहले आप उनको चुन दीजिए, फिर बाद में एक्सक्यूज़ कर दीजिए। ये मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, नहीं दिया। साढ़े 9 बजे से कह रही है कि हम नीचे थे, पापा बेसमेंट में, खाना पीना कुछ नहीं दिया, और फीस 99% बच्चों की आप पता कर लीजिए। इनका सिस्टम फेल हो गया, बैंक में फीस जमा होती है, इनको पता नहीं। ये कहते हैं पेरेंट्स कन्फर्मेशन लाके दें। आप बच्चों को डायरी दिए स्कूल में, आप उसको नोटिस दीजिए बच्चे को, तो अगले दिन वो लिखेगा। जिस दिन आपने बच्चों को बेसमेंट में रख के पनिश कर दिया, आप उस दिन नोटिस दे रहे हो कि फीस की रिसीट जमा कराएं पेरेंट्स। तो सर आप मौका तो दो, 2 तारीख से तो स्कूल अभी खुले हैं, छुट्टी हो गई। जब आप पेरेंट्स से बोलोगे जब तो बोला कि नहीं, और जब आप 7:30 बजे 15 बजे छोड़ के गए बच्चों को घर से स्कूल, तो जब आप बच्चों को वापस दे देते हमें कि इनकी फीस दिखाइए, अगर जमा है तो बैठेंगे, नहीं जमा है तो नहीं बैठेंगे। सर ये तरीका मतलब पेरेंट्स के साथ डील करने का बहुत गलत है। जब हमने हेड मिस्ट्रेस से बात की तो आपने उनका मीडिया पर भैया देख लिया कि किस तरीके से बात कर रही हूँ, सीधे में बात की। मेन जो प्रिंसिपल है नोहिद आर उस्मानी, उनके पास जब गए तो गेट पर उन्होंने ताला मार दिया और चौकीदार ने कहा भगा दो। मतलब सर हम भगा देंगे, हमारी सुनवाई कौन करेगा? इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घर में इनको गुलाब से भी नहीं मारा जाता होगा, और आप उनको पनिशमेंट दे रहे हो। ये कोई क्रिमिनल्स हैं, माँ बाप भी क्रिमिनल्स नहीं है सर, मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आस पास में कोई स्कूल नहीं है, आप लोगों की माशाल्लाह इतनी मेहनत है स्कूल को लेकर के, आप खुश होते हैं देख करके क्या बच्चों की एजुकेशन आप लोगों को ऑर्डर की बच्चों को ये देखिए होने के बाद भी तब भी बच्चे मेरा बच्चा ये देखिए सर मेरा बच्चा बैठा हुआ था, उसको छोड़ गया हूँ। जब मैं इंटर में आता हूँ सो रहे थे बच्चे सर, जब मैं 12:30 बच्चों को लेना आता हूँ, मैंने मैडम पूछा, मैडम मेरे बच्चे ला के बेसमेंट हो। मैंने सर मैडम क्यों फीस आपको पे नहीं हुई है? मैंने पे नहीं हुई है, मैंने अप्रैल फीस आपको दी है, अप्रैल मई जून जुलाई, आपके रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, आपने कैसे बच्चों बढ़ाया? मेरा प्रिंसिपल के पास मैडम मैंने कहा ये बात है, सॉरी मैंने आपने सॉरी कह दिया, बच्चों को जाता इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आपने तो अल्फाज किया सॉरी। सर इतनी गैर जिम्मेदाराना हम कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देख रहे प्रिंसिपल के सर बैंक में फीस जमा कराना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाइए और देखिए कि बच्चे की फीस नहीं है, उसको आप नोटिस दीजिए। और फीस नहीं दी तो फिर क्या मतलब क्या हुआ है? तो सबसे पहले फर्स्ट मैं ही आया था उस दिन, आते मैंने पूछा बेटी कहाँ है, तो टीचर बोली कि बेसमेंट में। मैंने कहा वजह क्या हो गई? मैंने वो फीस जमा नहीं हुई, मेरी बच्ची की उस मद की हुई नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा आप मुझे सुबह बताते, मैं अपनी बच्ची घर ले जाता, आप यहाँ नहीं बिठाते, बहुत गर्मी है। तो मैंने प्रिंसिपल से बात करो, मैंने अभी बुलवाइए आप प्रिंसिपल को। उन्होंने प्रिंसिपल को आधे घंटे नहीं बुलवाया, यहाँ और जितनी भी 50-60 बच्चे सबके पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर जिनमें से बहुत सारे बच्चों की पेपर तक की भी जमा हुई थी, मेरी नहीं थी, इन औरों की बहुतों की हुई थी। तो यहाँ पर एक हंगामा बरपा हुआ, पुलिस कंप्लेंट हुई, प्रिंसिपल सीधे को बात ही नहीं कर रही थी। और आज सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई, आप आ रहे थे तो नाहिद उस्मानी जो प्रिंसिपल है, उन्होंने हमारी ही बच्चियाँ हमारे खिलाफ स्कूल से लाके खड़ी कर दी कि ये स्कूल बंद कराने आ रहे हैं। हम स्कूल बंद कराने के बिल्कुल है, और प्रिंसिपल का जो बिहेवियर है, रूड बिहेवियर, उसके खिलाफ है। कल परसों एक पेरेंट्स का लेडी ने ये भी कहा रोकर कि मैं अपनी बच्ची की फीस हर रोज़ 100 रुपये 100 रुपये 50 रुपये जमा करती हूँ और जब अदा करती हूँ, लेकिन कहीं से भी करके फीस ज़रूर जमा करती हूँ, लेकिन 1-2 दिन लेट होकर हो गई तो आप मेरी बच्ची के साथ आपने ऐसा करा। वो लेडी थी, तो बड़ा अफसोस की बात है आपके आने से जो वो भी टाइम से जमा हो गई। जी हाँ, हमारे भी बहुत सारी बात अभी कहेंगे जिस दिन बच्चे बैठे थे ना, 4 महीने की मरी तो नहीं है, स्कूल की छत पे बच्चों को बिठाया जाता है,
जहाँ पे टीन लगे हुए वहाँ बंदर आते हैं, बच्चों के स्टेप पकड़ के खेलते हैं। तो स्टूडेंट कहता है कि बच्चों बंदर ट्रेन हुए हैं, काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। ये इनका उसूल है। हर ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है, ये पहली बार भी ऐसा हो चुका है। कभी पहली बार भी बच्चों को नीचे बेसिन में बंद कर दिया था, कहते हैं वो एक्टिविटी एरिया है, वहाँ तो एक्टिविटी नहीं हो रही थी। ये सारे इसके देने को तैयार हैं। हमारा भी मकसद स्कूल बंद करने का हमारा मकसद है कि सुधार होना चाहिए। सर स्कूल बंद नहीं करा था, इसके सबकी हरकत जो कपिल सिब्बल साहब का जो एक वो इशू था ना कि आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, 90% आप इस बात को इशू को रेज करिएगा कि वो बच्चे जो कमजोर रह गए हैं उसके लिए किसी स्कूल के पास ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि उनको आगे फॉरवर्ड कर सके। FIR आप करेंगे, प्रिंसिपल को बुला लीजिए, प्रिंसिपल और मैनेजर को बुलाइए। आप ऐसा करना, ये जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने सबसे बच्चे थे उसमें हर एक की पेरेंट्स से बात करके उनसे रिटर्न कंप्लेंट। आपका ऑफिस कहाँ पे है? किसी को भेज के करवा लीजिए, यहाँ से सबसे कंप्लेंट एक पे नहीं, हर एक का अलग अलग केस है। केस में पूरा बता देना। जैसे आपकी फीस 4 महीने की जमा हो गई, उसमें बता देना कि ये चेक नंबर से मैंने 4 महीने की जमा की थी, बैंक से निकल भी गई। उसके बाद मैडम आइए, आपका जो भी केस है, हर एक का अपना अपना केस है। आप बताइए कि क्यों बच्चों को यहाँ रखा था? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट्स। बच्चों से थोड़ी होता है नहीं contact। नहीं, बच्चों को जब वो लेने आएंगे तो उनसे 1-to-1 वो तो सीधे आपके पास फोन नंबर होंगे पेरेंट्स के, सर फोन करके देख चुके। एड्रेस होंगे। अब बच्चों को यहाँ रख के, अब दिस इज नॉट अ वे ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। किडनैपिंग है सर, थोड़ा नहीं मतलब आप प्रिंसिपल हैं, आप की समाज में प्रिंसिपल की बहुत बड़ी स्टेटस होती है ना। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके सुपुर्द करके जाते हैं। आई एम फर्स्ट देयर मदर एंड देन एनीथिंग। तो मदर नेवर डज लाइक दिस। मदर का तो कलेजा फट जाता है अगर बच्चे गर्मी में बैठ जाए। सर यहाँ आप टेम्परेचर देखिए। मैं कल आया था, यहाँ पे पंखे के एग्जॉस्ट भी बंद था बंद कर दिया और ये वाले पंखे ये नहीं थे, कोई पंखे नहीं थे। नहीं सर, ये भी लगा था सर 2 थे। प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि इनका ऑफिस में मैं बैठा जाके, मैंने कहा इन्होंने कहा कि सब ओके ठीक है, मैंने कहा जाना नहीं बना देते हैं और मैं भी आपके साथ रोज 2 घंटे। आप एहसास कर रही हैं कि आपने कानून के अंदर कितनी सारी गड़बड़ियाँ करी हैं। अगर कोई कोर्ट में चला जाए तो क्या होगा? ये ठीक नहीं है। बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना ठीक नहीं है। हमारी सरकार के लिए शिक्षा सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से फीस को लेने के लिए बच्चों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जो भी इस पर कार्रवाई होगी कानूनी, वो तो हम लोग करेंगे, ठीक है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, दिल्ली सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन फ्यूचर में इस किस्म की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर एक कॉपी वो जरूर लीजिए, इन्होंने एक नोटिफिकेशन सारे पेरेंट्स को दिया है। डायरेक्ट ये कहाँ से है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने फीस भी नहीं दी तो उनके बच्चों को आप पेरेंट्स से बात करने के लिए एक कमरे में रखेंगे, किसी भी कमरे में रखेंगे, और आप बच्चों को यूज़ करके पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे कि जब तक हम इकट्ठा कर लेते हैं पेरेंट्स आएंगे, मतलब बच्चों को रख के पेरेंट्स को मजबूर करेंगे मिलने के लिए। ये कौन से डायरेक्टिव में है जी आपका? You said we need some directives. What is the directive? इन फ्यूचर ये क्लियर डायरेक्शन है अभी से है, किसी भी बच्चे को किसी भी वजह से परेशानी नहीं किया जाएगा। और के साथ भेजे घर